बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं मॉरल स्टोरीज। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। अना की भेंट। आज साजिदा बेगम की खुशी के मारे पाँव ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे। आज उन्होंने अपनी 2 बेटियों और 1 बेटे का रिश्ता एक ही घर में तय कर दिया। ज़्यादा खुशी की ये वजह थी कि उनके समधी उनके रिश्ते के भाई थे। इस तरह वो ना सिर्फ उनके रिश्तेदार बल्कि बरादरी भी एक थी। साजिदा बेगम के लिए उनकी बरादरी अल्लाह का एक इनाम थी। वो हमेशा लोगों में गर्दन अकड़ा कर अपनी बरादरी की हस्बी नस्बी होने का जिक्र फरमाती, बल्कि उनके मुताबिक उनके बाओ अजदाद का तल्लक एक जीत साहबी रजी अल्लाह ताला अन्हु से था। आखिरकार उनसे रहा न गया और उन्होंने अपनी बड़ी बहू को फ़ोन मिलाया, जो कि बरादरी की ना होने के बायस उनकी आंखों में हार की तरह खटकती थी। उनकी बहू ने उनकी खुशदिली से मुबारकबाद दी, मगर हल्की ज़ुबान से ये हज्जा भी जाहिर किया कि वटे सट्टे बाज़ दफ़ा परेशानी का मौजब भी बन जाते हैं, जबकि यहाँ तो 2 के बजाय एक ही घर में 3 रिश्ते बैक वक्त किए जा रहे हैं। उनकी बहू एक पढ़ी लिखी रोशन ख्याल लड़की थी, इसलिए उसने कोशिश की कि वो अपनी सास को इस मामले की नज़ाकत का एहसास दिलाए, मगर उसकी सास ने बड़ी नहूअत से जवाब दिया, हमारी बहादुरी कोई हल्की नहीं है। मेरे समधी सऊदी अरब में सेट हैं, मेरी बेटियां ब्याह कर सऊदी अरब जाएंगी और बहू घर आ जाएगी, तो परेशानी की क्या बात है। उन्होंने बहू की बात पर तवज्जो देने के बजाय उसको ये सुनाया कि उनके बाकी बच्चों को अपनी ही बरादरी से रिश्ता मिल गया है, इसलिए अब उन्हें बाहर से गंद उठाकर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी बड़ी बहू ये तौहीन आमेज़ फिक्रें सुनकर सब्र के घूंट पीकर खामोश हो गई। इस वक्त साजिदा बेगम अपने आप को फातेह महसूस कर रही थी। उन्होंने शादियां बड़े धूमधाम से की। शादी के तकरीबन 1 साल बाद उनकी एक बेटी घरेलू नाचाकी और अपनी तंद मिजाजी के बायस तलाक के कागजात हाथ में पकड़कर घर आ गई। उनके अंदर नफरत और अना ने सर उठा लिया। उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को भी वापस आने का हुक्म दिया ताकि वो अपनी बहू को भी धक्के मारकर घर से निकाल सकें। इस 1 साल में उनके बेटे और दूसरी बेटी के घर एक बच्चा हो चुका था, मगर साजिदा बेगम को नफरत और गुस्से की आग ने पागल किया हुआ था। उनकी बहू और दूसरी बेटी उनके आगे हाथ फैलाकर रहम की भीख मांगते रहे, मगर उनकी अना हारना नहीं चाहती थी। वो इस बात से मुकम्मल तौर पर बेपरवाह थी कि उनका बेटा और बेटी अब खुद भी वालिदैन बन गए हैं। बेटे को उन्होंने रो रो कर 2 बातें की, बेटा बीवियां तो बहुत मिल जाती हैं, मगर माँ सिर्फ एक होती है। तुझ पर जन्नत हलाल नहीं होगी अगर मैं तेरे से नाराज़ हो गई। बेटे ने ज़रा असोपेश का मुजाहरा किया तो उन्होंने मुंह पर दुपट्टा रख कर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और उनको कहा, मैं रोज़े क़यामत तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी अगर तूने मेरा कहा ना माना। चारों नाचार फरमाबरदार बेटे को वही कदम उठाना पड़ा जिसके लिए साजिदा बेगम बेचैन थी। उनके बहू के जाने की देर थी कि उनकी दूसरी बेटी भी लुटी पुटी तलाक के कागजात हाथ में वापस लिए घर आ गई। यूं एक गलत फैसला और हट दर्मी अना ने दोनों लोगों को तलाक का तावान 4 मासूम जानों से भी लिया। क्या एक घर में 3 रिश्ते बैक वक्त करना कोई अक्लमंदी है? इन वटों सट्टों में इस हकीकत नज़र क्यों चुरा ली जाती है कि शादी ब्याह गुड़िया गुड़े का खेल नहीं है। एक घर के बिगाड़ का असर बड़ी आसानी से दूसरे घर तक पहुंच जाता है। काश हमारे बड़े थोड़ी सी वसी नज़र भी और ठंडे दिमाग का मुजाहरा करें तो बहुत से हानगी ज़िंदगी के मसाइल चुटकियों में हल हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने वालिदैन को बहुत हकूक़ रखे हैं, लेकिन नाजायज़ अतात का हुक्म नहीं दिया। अगर माँ बाप की ज़िद किसी की ज़िंदगी का अखराज मांगे तो ऐसी हुक्म अदूली कोई गुनाह नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह।